पागल भी हो सकता है या तो मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा। ज्यादातर केस में तो मृत्यु ही होती है। मेरा जो ऊर्जा होगा, क्योंकि मैंने ये शमशान को मैंने जगा है। एक लड़का होता है तो एक लड़की की डेड बॉडी के संग ही सब साधना होता है। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देसी शराब देंगे, क्योंकि कोई भी देवी देवता नहीं चाहेगा कि मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे पा सके वो साधक। अब तो बैठ जाता है, रोता है, मच्छी मांगता है, दारू मांगता है, बट ना पात्र बिना पात्र के किसी को कुछ दे दोगे तो गलत उपयोग भी करेगा। घर पे अशांति होगा। अच्छा। अगर बीवी होगी तो बीवी के संग कभी भी सही बनेगा नहीं। परिवार के संग तो कभी भी अच्छा बर्ताव होगा नहीं। बाहर में इज्जत मिलेगा नहीं। जो भी कार्य करेगा बीच में रुक जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू डीएस पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आज मेरे साथ हमारे गेस्ट है सवरनाथ अघोरी जी, जिससे आज हम लोग जानेंगे शव साधना के बारे में। शव साधना क्या होता है और इसके अलावा भी जिन और भूत प्रेत, उनको हम लोग कैसे महसूस कर सकते हैं, उनकी क्रियाएं कैसे होती है, उनसे दूर कैसे रह सकते हैं, ये सब के बारे में भी आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सवरनाथ जी, सबसे पहला जो सवाल मेरा रहेगा, शव साधना क्या होती है? देखिए, शव साधना बेसिकली एक डेड बॉडी की होती है जो अकाल मृत्यु में मरते हैं जी। सांप का डसा हो, जहर से कोई मरा है, या कोई फांसी का फंदा लगा के मरा हो, सुसाइड जिसको बोला जा सकता है, सिंपल सा। मतलब जो अननेचुरल डेथ है, वो सब बॉडी के लेके एक शव साधना होती है। अब पहले का जमाना में क्या था, जो गुरु पारदर्शी थे तो उन लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता था। अपने आसन में बैठ के उन लोग पता लगाता था कि कहाँ पे मृत्यु मतलब डेड बॉडी आने वाला है। अच्छा। ये साधना हो गया, अमुक शमशान हो गया, इस शमशान में जाओगे तो तुम्हें डेड बॉडी मिल जाएगा। तो बेसिकली एक लड़का होता है तो एक लड़की की डेड बॉडी के संग ही सब साधना होता है। अच्छा, ऑपोजिट जेंडर मतलब जेंडर में, ठीक है। क्योंकि पुरुष और पुरुष का हो गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ऑल टाइम। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी आप देखोगे फिलामेंट जलने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव ही चाहिए। हाँ। तो स्पार्क नहीं दे पाएगा। तो स्त्री का पुरुष के संग ही साधना हो सकता है। तो उनका साधना में डेड बॉडी को सुलाया जाता है, जो रिचुअल होता है, चक्र होता है, चक्र अनुष्ठान होता है, बहुत कुछ होता है। उसको मदिरा पिलाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे कपूर जो भी है, धूप धुना जो भी दिखाया है अपना डेड बॉडी को पहले नहाया जाता है बहुत बढ़िया से। अश्वगंधा से उसको नहलाया जाता है। नॉर्मल जो तालाब का पानी होता है उससे नहाया जाता है, गंगे पानी से नहीं। अच्छा। गंगा का पानी होता है नेगेटिव ऊर्जा का, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, काट देगा। अच्छा। नेगेटिव ऊर्जा उधर वास नहीं कर पाएगा। गंगा पानी बहुत पॉजिटिविटी होता है इसीलिए। तो नेगेटिव साधना करने के लिए आपको नेगेटिव, तो सब साधना करने के लिए शक्ति साधना है, मतलब शक्ति को पाने के लिए बहुत सारे सब साधना करते हैं। जैसे बामदेव हो गए हमारे बंगाल में जो हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, राम प्रसाद सेन हो गए, ये सब बड़े बड़े महान साधक, कमलाकांत हो गए, ये सब बड़े बड़े महान साधक, ये सब साधना कर चुके हैं। अच्छा। सब साधना हर किसी से होता नहीं है। सब साधना के लिए मन में भय होना, तो कोई उसका जगह होना नहीं चाहिए। गुरु पे भरोसा होना चाहिए पहला। गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु ने आसन में बैठा है, अगर गुरु से 1% भी भरोसा इधर उधर डगमगा, वो चक्र से अगर निकल गया तो उसकी मतलब पागल भी हो सकता है या तो मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा। ज्यादातर केस में तो मृत्यु ही होती है। पागल बहुत मतलब गुरु का लाल होगा तो पागल हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी आती रहती है। सब साधनाएं के लिए एक विशेष जगह देखना पड़ता है, और इसमें शमशान भी देखना पड़ता है, कच्चा और पक्का शमशान। इसका क्या मतलब है? कच्चा शमशान होता है जैसे मैं फर्स्ट यहाँ पे साधना कर रहा हूँ, मेरे पहले कोई साधक साधना नहीं कर चुका है। अच्छा। जैसे तारापीठ शमशान पक्का साधन मतलब पक्का शमशान है। बहुत लोग वहाँ पे साधना करते हैं। जैसे मैं एक जमीन खरीदा, वो जमीन में मैंने अलाउ कर दिया कि यहाँ पे आज से लाश जलाना शुरू कर दो। अब वो लोग जलाना शुरू कर दिए, कोई साधक वहाँ पे कोई साधना नहीं किए, तो वो कच्चा साधना मतलब शमशान में साधना बहुत मतलब पॉजिटिविटी बहुत है। अच्छा। मेरा जो ऊर्जा होगा, क्योंकि मैंने ये शमशान को मैंने जगा है, तो ये मेरे आराध्य में आएगा। भैरव भी मेरे ही हिसाब से चलेगा। भैरव तो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो चलेगा नहीं, मतलब उनको खुश करूंगा तो मेरे हिसाब से ही रहेंगे।
तो ये पॉसिबिलिटी आती रहती है। तो इसके लिए डेड बॉडी को रिचुअल करना पड़ता है, नहवाना, उसको मदिरा, मच्छी जो होता है जला हुआ मच्छी देना पड़ता है। बहुत सारे कतला मच्छी होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में तो मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं, फिर भी वो मच्छी देते हैं। अब कोई सोल मच्छी देते हैं, ठीक है। अब जिसका जितना सामर्थ्य होता है, चीता में जला हुआ तो और भी अच्छा होता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देसी शराब देंगे, मेरा जितना सामर्थ्य। तो ये शव साधना करने से क्या जो शव है, जो डेड बॉडी है, क्या वो जिंदा हो जाती है? जिंदा अगर आप सोचो तो जिंदा हो जाएगी, आप नहीं सोचो तो नहीं जिंदा होगी। अच्छा। क्योंकि आपका जो भ्रम है ना, जो मेंटेलिटी है, उसको स्लो कर देता है वो लोग। अच्छा। क्योंकि कोई भी देवी देवता नहीं चाहेगा कि मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे पा सके वो साधक। आप तो कुछ गलत काम के लिए भी तो सिद्ध कर रहे हो। तो परीक्षा लेने के लिए तो ऐसा भ्रम दिखाते रहते हैं, मतलब इल्यूजन जिसको बोला जाता है, तो वो इल्यूजन क्रिएट करते रहता है। एक्चुअली डेड बॉडी में कोई जान नहीं आता है। अब उठ के बैठता है, बहुत साधक लोग बोलते हैं उठ के बैठ जाता है, रोता है, मच्छी मांगता है, दारू मांगता है, बट बेसिकली मैंने अपने गुरु पीरों के साथ जो सुना है, वो ज्यादा कंपन होगा बॉडी, ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा। उसी समय उसके मुंह पे मच्छी और शराब दे देना पड़ता है, भोग चढ़ा देना पड़ता है। एक मंत्र होता है, बीज मंत्र, वो बीज मंत्र एकमात्र जब दीक्षा मिले, मतलब इंस्टेंट आप साधना कर रहे हो, उसी वक्त आपके गुरु आपके कान पे वो मंत्र बोलेंगे। अच्छा। इससे पहले वो दीक्षा दिया नहीं जाता है, क्योंकि आधिकारिक का उल्लेख होता है ना, पात्र बिना पात्र के किसी को कुछ दे दोगे तो गलत उपयोग भी करेगा। अब जैसे कि बहुत सारे साधक होते हैं, बिना कुछ सिद्धि के, बिना कुछ गुरु कांड के, गुरु मंत्र के जप किए हुए, जाके किसी भी कच्चे समाधि में बैठ के साधना करना स्टार्ट कर देते। तो साधना जब करते तो फल में क्या मिलता है, घर में अशांति होगा। अच्छा। अगर बीवी होगी तो बीवी के संग कभी भी सही बनेगा नहीं, परिवार के संग तो कभी भी अच्छा बर्ताव होगा नहीं, बाहर में इज्जत मिलेगा नहीं, वो जो भी कार्य करेगा बीच में रुक जाएगा। अच्छा। मतलब समाज में भी टोटली इज्जत नहीं। तो इसीलिए गुरु पहले सिद्ध करना पड़ता है। अब कोई भी साधना करो, बड़े से बड़े मसान साधना करो, या सब साधना करो, या भैरव साधना करो, जो भी साधना करो, लेकिन आपको गुरु सिद्ध करना होगा। पहला प्रोसेस आपका गुरु मंत्र, जिसका गुरु सटीक अगर नहीं भजेगा तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी साधक का क्या मानना है वो तो मैं जानते हैं, मेरे गुरु पीरों से मैंने जो सुना है। तो गुरु भजन आप करोगे तो सब साधना की डर भी मिट जाएगा, क्योंकि पहला बेस से ही तो इस इंसान को बच्चे से ABCD से ही ना सिखाया जाता है कि ये है भी है, कि एक बार से ही पैराग्राफ पूरा पढ़ना सिखा देता है जी। तो ऐसे ही मैटर होता है सब साधना में भी। और ये शव साधना के पास आप जैसे बोला, शमशान में बहुत सारी क्रियाएं होती है, भूत प्रेतों के बारे में हम लोगों ने काफी बारी सुना है, जिन के बारे में काफी बारी सुना है। तो ऐसा कभी आपको कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ, फिर ऐसा कभी आपको कुछ महसूस हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा महसूस हुआ नहीं, लेकिन मैंने इंसिडेंट सुना है कि जिन होता है धुएं जैसा। अच्छा। सिगरेट की जो धुएं आते हैं ना, वो धुएं का जो शिखा उठता है, वैसा ही जिन होता है। अच्छा। लेकिन जिन ऐसा नहीं कि वो अलादीन मूवी टाइप कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने जितना सुना है, मैंने कभी देखा नहीं, पारदर्शी कभी किया नहीं, अपनी आंखों से दर्शन तो हुआ नहीं, तो मैं बता नहीं सकता जिन क्या होता है। लेकिन जिन साधना वही कर सकता है जिसका मुआक्किल सिद्ध हो। सुलेमानी में जिसका मुआक्किल सिद्ध हो। 4 मुआक्किल होते हैं जी। 4 जैसे हमारे धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, तो वैसे मुस्लिम का भी 4 मुआक्किल होते हैं जी। एक मुआक्किल सिद्ध करने में एक लोगों का जीवन चला जाता है। अच्छा, ठीक है। सुलेमानी में आयत है, उर्फी विद्या है, बहुत सारी विद्या है, लेकिन जीन पहला प्रोसेस नहीं है। पहला प्रोसेस है आयत। अच्छा, आयत पढ़ना होगा पहले। सुलेमानी भी एक अलग चैप्टर है। अच्छा, सुलेमानी में अगर बोलूं तो मैं भी दिन निकल जाएगा। तो सुलेमानी भी एक दिन में सिद्ध नहीं होता है। जैसे कभी बहुत बारी हम लोगों ने सुना है कि किसी के ऊपर कोई जिन हावी हो गया है, किसी ने कुछ गलत क्रिया किया किसी का कुछ बुरा करने के लिए, और उसके ऊपर जिन हावी हो गया। होता है। जिन एक्चुअली बेसिकली बहुत सारे जो बुरे जिन होते हैं, तो किसी भी लड़की के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो लड़की लोग देखोगे आप, रात को नेल पॉलिश लगा रही है, आधी रात को उठकर, बाल खुले उसको पसंद है, परफ्यूम से बहुत लगाव है,
अच्छा। ठीक है, हाँ। अपने बिस्तर पे किसी को उठने नहीं देगी, हम्म। रात जैसे ही होगा उठने नहीं देगी, अपने बिस्तर पे किसी को मतलब टच करने नहीं देगी। अच्छा। जिन को अपना शौहर जैसा उसको प्यार करती है, अच्छा। तो उसके संग वो जिन लोग संभोग करते हैं, किसी लड़की के पेट में बच्चे भी हो जाते हैं, जिन संभोग करके बच्चे भी कर देते हैं। अच्छा। ऐसा भी होता है, ऐसा केस मैंने सुना है, हम्म। आँख से देखा नहीं है, हम्म। वो बात की बात है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो जीन छुड़ाने के लिए वो मौक्किल आपको सिद्ध करना होगा। अच्छा। जिसका मौक्किल सिद्ध नहीं होगा हम्म। तो जिनकी भाषा तो सबका तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, हाँ। उर्दू तो सब बोलने नहीं सकते ना। आप हम्म। कोई संस्कृत मंत्र पढ़ रहे हो, आप उसको जाकर बोलोगे उर्दू पढ़ो, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए वो जिन मौक्किल से हावी कैसे होता है किसी के ऊपर? होता है। एक सुंदर लड़की देखी कि नहीं, एक यंग लड़की होती है ना, तो बहुत सारे मैंने स्टोरी में मैंने सुना है, ऐसा मैंने अपने पारदर्शी से कभी देखा नहीं है, मेरा पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने सुना है। जैसे कब्रिस्तान के बगल से अगर कोई लड़की खुले बाल से जा रही है, या किसी ने थूक फेंक दिया, या किसी ने अपना दुपट्टा गिरा दिया मतलब कब्रिस्तान की भूमि में, वो महक से भी आ जाता है। अच्छा। ऐसा होता है, मतलब ये सब बिना प्रोसेस क्रिया है। करवाए भी जिन आ सकता हो है? सकता है। अच्छा। अब उसके राशि के ऊपर डिपेंड करता है, राशि अगर हल्का हो तो, अब वो आयतल कुर्सी पाठ कर रही है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। अब बहुत सारी यंगस्टर लड़की, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी, तो सनातन धर्म में भी जो लड़की लोग है पूजा पाठ करती नहीं है। अब कोई भी उन लोगों को बोलते कि बेटा बाल बांध लो शाम को, तो वो लोग सोचते ओल्ड फैशन है ये, क्या बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पुराने सोचे हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी जान बचाने के लिए वो लोग बता रहे हैं। तो ये लोग प्रोसेस को सोचते हैं क्या ये गलत है, कहाँ पे बिछड़े हुए देश से ये लोग आए, लेकिन एक्चुअल नहीं, पुराने हमारे जो है वो सही बोलते हैं। उसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो देखोगे आप लोगों का ही सेफ्टी हो रहा है। गलत तो आपका चाहेगा नहीं, आपके चाहने वाले लोग, आपके माता पिता तो कभी नहीं चाहेंगे कि आप एजुकेशन में नीचे हो जाओ, या कहीं आगे ना बढ़ो, या दुनिया ना देखो अंधा हो जाओ। तो आपको तो सही मार्ग ही बता रहे हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ से बिछड़े हुए देश के इंसान हैं, क्या सब ये रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं, मैं क्यों बाल बांधूं, मैं 6 बजे के बाद क्यों नेल पॉलिश ना लगाऊं, मैं क्यों परफ्यूम ना लगाऊं, लेकिन एक्चुअली ये सब करना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर किसी के ऊपर जिन हावी हो गया है तो उसको कैसे समझ में आएगा कि उसके ऊपर जिन है और उसको कैसे निकालना है बाहर? वही तो मैं बोला ना कि रात को नेल पॉलिश लगाएगी, मेहंदी लगाएगी, अचानक मूड के हिसाब से बहुत कटी कटी बात करेगी, किसी पराये पुरुष के टच वगैरह बदन में नहीं लेगी, ठीक है, उसको पसंद ही नहीं आएगा, लाल रंग से बहुत प्रेम हो जाएगा उसको, चुनरी वाला जो कपड़ा होता है उससे बहुत प्रेम हो जाएगा उसको, अपना बिस्तर हमेशा सजा के रखेगी, एक भी से मतलब ये जो सिलवटे होते हैं ना एकदम प्लेन होना चाहिए, तकिया 4 होना चाहिए, मतलब हिसाब ही है कि मतलब जो शौहर के लिए जो मतलब पति के लिए जो पत्नी जो करती है पति के लिए जो पत्नी करती है वैसा, परफ्यूम लगाएगी, नए कपड़े पहनेगी, ठीक है, खाना थोड़ा थोड़ा खाएगी, ज्यादा खाना खाएगी खाना गिरा भी देगी, और सात्विक भोजन, अगर सात्विक मतलब सादा शाकाहारी भोजन मिल जाए तो खाएगी नहीं ज्यादा। अच्छा, ठीक है, ये प्रोसेस होता है जीन को जानने के लिए, मैंने जहां तक सुना है। अब बड़े बड़े गुरु पीरों का क्या कहना है वो मुझे मालूम नहीं,